नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं में विषय गणित में प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2.3 पढ़ेंगे बहुपद, यानी बहुपद का मान ज्ञात करना। किस संख्या पर मान ज्ञात करना, उसके लिए पहला प्रश्न जो है वो ये है, बहुपद 5x³ माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है x बराबर 0 पर इसका मान कितना होगा। ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 रखने पर जो ये बहुपद दे रखा है 5x³ माइनस 4x² प्लस 3, इस बहुपद में x बराबर 0 रख करके मान ज्ञात करना, यही इसका आंसर होगा। तो यहां 5 x के स्थान पर 0, घात 3 है तो 3 लगा दी, माइनस 4 x के स्थान पर 0 घात 2 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हल करने के लिए घात हल करेंगे तो 0 की घात 3, यानी 0 को 3 बार गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। माइनस 4 0 का स्क्वायर का मतलब होता है 0 गुणा 0, तो ये आता है 0 प्लस 3। अब इसको क्या करना है, इसको गुणा करना है। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। माइनस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 3, तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर 3। यानी बहुपद ये था, इसका मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 इसे बहुपद में रखना और उसको हल करना, वो इसका मान, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका जो सेकंड सवाल है वो ये है कि x बराबर -1 पर इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए x बराबर -1 रखने पर x के स्थान पर -1 रखना, तो यहां ये 5 x के स्थान पर -1 की घात 3 माइनस 4 x के स्थान पर -1 की घात 2 प्लस 3, ये 5 -1 की घात 3, -1 को 3 बार गुणा करना, तो ये होता है -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर, -1 गुणा -1, यानी ये हो गया प्लस का 1 प्लस 3। वापिस -1 को 3 बार गुणा करना, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ये होता है माइनस का 1, और -1 को 2 बार गुणा करना, तो ये होगा प्लस का 1। अब इसके बाद में क्या करना होता है, कोष्टक सरल करना होता है। 5 को -1 से गुणा किया, -5 माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस 3। 5 और 4 दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो 5 और 4 9 माइनस का प्लस का 3, माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का 6। तो इसका मान, इस बहुपद का मान x बराबर -1 पर माइनस का 6 आएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा x बराबर 2 पर इसका मान कितना होगा, इसके लिए x बराबर 2, यानी x के स्थान पर 2 लिख देंगे और अपना मान आ जाएगा। अगला सवाल आता है दूसरा। उसके लिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P-1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का
वो ये है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 पर P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करने के लिए y के स्थान पर 0 रखना। कितना? शून्य रखना। शून्य का स्क्वायर माइनस शून्य प्लस 1। पहले स्क्वायर हल होगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो P0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी इसका मतलब है y के स्थान पर 0 रखना। ऐसे ही इसी में पूछ रहा है कि P1 का मान भी ज्ञात करना है। P1 का मतलब है y के स्थान पर 1 रखना। तो P1 y के स्थान पर रख रहा है आपको 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस का 1, ये माइनस 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और यहां आ गया 1। तो P1 का मान भी 1 ही होगा। ऐसे ही इसी प्रश्न में आगे पूछा है कि P2 का मान भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए y के स्थान पर 2 रखना। y के स्थान पर P2 यहां रखना हुआ, तो यहां 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। y के स्थान पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो पहले अपन स्क्वायर हल करेंगे, घातों को हल करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 गए तो 2 में 1 जोड़ दिया 3, या फिर 4 में पहले 1 जोड़ दो, 4 में 5 में से 2 गए 3। इस प्रकार से P0 की जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो मान आता है 1। P1 का मान 1 और P2 का मान 3 आता है। इस प्रकार से दूसरे का पहला जो सवाल है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का मान ज्ञात करने के लिए P0 का मान ज्ञात करना, P1 का मान ज्ञात करना और P2 का मान ज्ञात करना। इसी प्रकार इसमें 4 प्रश्न है। चारों प्रश्नों में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो जो आपको बहुपद ऊपर दिया हुआ है उस बहुपद में x है तो x के स्थान पर 0 रख करके मान ज्ञात करना, और y दिया है बहुपद में तो y के स्थान पर 0 और z वगैरह t वगैरह कुछ ऐसे दे दे तो उसके स्थान पर 0 रख करके मान ज्ञात करना। P1 के लिए 1 रख करके मान ज्ञात करना और P2 के लिए 2 रख करके मान ज्ञात करना। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल होगा। आगे मान लो इसका शून्य ज्ञात करना हो किसी बहुपद का, तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे चौथे का पहला प्रश्न है Px बराबर x प्लस 5, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो बहुपद दे रखा है ये, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख करके मान ज्ञात करना, वह उस बहुपद का शून्यक होगा। वैसे शून्यक का जो अर्थ होता है वह अर्थ यह है कि उसका मान उसको हल करना, बहुपद को हल करना या बहुपद को शून्य के बराबर रख करके हल करना। तो इसका शून्य ज्ञात करना है तो ये बहुपद Px है। Px की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5, इसको शून्य के बराबर रख करके मान ज्ञात करना, ये कहलाएगा इसका शून्य। तो इसकी जो भी प्रश्न है चौथे प्रश्न के, तो बहुपद दे रखा है, बहुपद के मान को शून्य के बराबर रख करके x यानी चर राशि का मान ज्ञात करना, वो कहलाता है बहुपद के शून्य ज्ञात करना। जैसे का चौथा प्रश्न है
3x माइनस 2, ये भी क्या है, बहुपद है। इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। px बहुपद है तो शून्य के बराबर रख करके इसका मान ज्ञात करना। 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 2 और x का मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, इस गुणे का चिन्ह है यहाँ 3 गुणा है तो 3 का क्या कर देंगे, यहाँ भाग कर देंगे। तो बहुपद ये है, इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ, x बराबर 2/3। ऐसे इसका प्रश्न नंबर 3 है। तो सत्यापित करना है कि सामने दिया गया जो शून्यक है वो इसका शून्यक है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जो बहुपद है उस बहुपद में x का जो मान दिया हुआ है उस x के मान को रख करके देखेंगे। यदि रखने पर शून्य प्राप्त हो जाता है तो शून्यक है और शून्य प्राप्त नहीं होता है तो नहीं है। जैसे तीसरे का पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो ये है px बराबर 3x प्लस 1। इसका जो शून्यक दे रखा है वो दे रखा है -1/3। ये सत्यापित करना है। यदि x बराबर इतना इसमें रख दिया जाए और रखने पर शून्य प्राप्त हो जावे तो शून्यक है और शून्य प्राप्त नहीं हो तो शून्यक नहीं है, यानी इसी का उल्टा है। तो यहां हुआ x बराबर -1/3 रखने पर p -1/3 बराबर 3x के स्थान पर -1/3 प्लस 1। इसको हल करना है। हल करने के लिए गुणा है ये, तो 3 से 3 कट गया, ये बचा -1 प्लस 1, यहां आ गया 0 आ गया। अतः बहुपद ये रहा px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3 का शून्यक है। यदि शून्य आ जाए तो शून्यक है, शून्य नहीं आवे तो शून्यक नहीं है। ये तीसरा और चौथा जो प्रश्न है दोनों ये एक दूसरे के विपरीत है। चौथा प्रश्न तो कहता है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कैसे होता है, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख करके मान ज्ञात करने पर शून्यक ज्ञात हो गया। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि इस बहुपद का ये शून्यक है, सत्यापित कीजिए। तो x के स्थान पर -1/3 रख देंगे और रखने पर शून्य आ गया तो शून्यक है और शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। इस प्रकार से अब आज हमारी 2.2 प्रश्नावली पूरी होती है। इसी के साथ सभी भैया बहनों को इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न अपनी गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।